खबर की। अररिया में पुल ध्वस्त मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सहायक और जूनियर इंजीनियर निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट में डाला जाए, इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्य अभियंता पूर्णिया की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है और 7 दिन के अंदर ही जांच कमेटी ये जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई इस मामले पर की जानी है। लेकिन अब आपको बता दें कि कल ही बकरा नदी पर बना पुल गिर गया था और इसी वजह से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें सहायक और जूनियर इंजीनियर निलंबित कर दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो बिहार में एक बार फिर उद्घाटन से पहले ही पुल ध्वस्त हो गया। इस बार अररिया जिले के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल धराशायी हुआ है और इससे पहले भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरकर ध्वस्त हो गया था। गंगा नदी पर बन रहा पुल एक बार नहीं बल्कि दो बार बनने से पहले ही गिर चुका है। बिहार में नदी पर बन रहा एक और पुल लापरवाही की भेंट चढ़ गया। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल मंगलवार को भरभरा कर गिर गया। बकरा नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही करीब 12 करोड़ की लागत से बना ये पुल धड़ाम हो गया। पुल का निर्माण सिकटी प्रखंड क्षेत्र के पड़रिया घाट पर पुल का निर्माण किया गया था। पुल के 3 पिलर नदी में जैसे ही धंसे, वैसे ही पुल का बड़ा हिस्सा नदी में विलीन हो गया। जिले के ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा ये पुल तैयार किया गया था। जमीन पर ही पिलर गाड़कर तैयार किया गया था। अप्रोच रोड भी नहीं बना था। करीब 12 करोड़ की लागत वाली करीब 100 मीटर का ये पुल था, पर उद्घाटन से पहले ही ये भरभरा कर ध्वस्त हो गया। इन लोग जो है लेबर लेकर के नरेगा के तहत जो है काम हम लोग कर रहे थे, बोरा भर रहे थे, उसका पैलिंग करवा रहे थे। उसी से थोड़ा उस पार में अटकी था जो पानी का जो रुकाव था बांध का, तो हम कुदाल लेकर के पूरा पुल पर चढ़े। तब तक इधर से हल्ला कर रहा कि पुल नीचे गिर रहा। फिर हम कुदाल को फिर जब हम इधर नीचे आते तब तक पुल पूरा जो है धंस गया और इधर का जो मिट्टी कट गया। फिर हम दौड़ करके पूरब तरफ भागे, वहाँ उतरने के बाद जैसे उतरते हैं तो 2 जो है स्पेन गिर गया। वो अभी गिरा, ऐसा लगा कि यहाँ जो कोई बारूद फोड़ दिया है ना, एकदम धूरा जो है 10 मिनट तक चलता। अब तो कोई साधन यहाँ नहीं है। लजार मेरा घर यहाँ है इस पार में, तो हमको तो विकल्प था कि तैर कर ही आना है। अब तैर के ही घर आए। हम तैर करके घर आए। तैर करके क्या ऊपर वाले की मेहरबानी है जो हम बच चुके हैं। ये पुल का जो निर्माता है, जो ठेकेदार है, ये तो 1 साल का गारंटी पर लिया था, लेकिन वह 1 साल किया 3 साल पर बनाया। वो भी दिसंबर में जब फाइनल हो गया तो वह अप्रोच का काम जो है नहीं किए। इसमें जेई का भी जो है पूरा हाथ है कि जो दिन में नहीं करा करके रात में कराते थे। हम लोग इस पर बहुत अड़चन लगा है और पुल जो है निजी जमीन में बना दिया है, जबकि सरकार के पास अपनी जमीन है उपलब्ध, फूल फुलेजर है, कोई किसी का लेना देना नहीं है। तो किसी तरह आप भी जान बचाए? किसी तरह जान बचा तो यहाँ से मेरा लड़का और भतीजा गया, तो वह हिच करके लाया हमको। आप लोगों को तो फिर जाने आने में बहुत दिक्कत बहुत। अभी कोई साधन ही नहीं, कैसे जाएंगे? अभी देखिए शादी है, 4 निमंत्रण है, जाना था, लेकिन क्या करेगा, मर करके जाएंगे तो मर कर बचे हैं। क्या नाम हो आपका? विजय कुमार मंडल। कैसे टूटा, ये किस तरह से हुआ? ये पुल बना था और जैसा कि अभी जानकारी मिली है, और हम लोग चूंकि इस क्षेत्र में रहते हैं, मैं 20 वर्षों से इस क्षेत्र को कवर करता हूं, पत्रकार हुआ स्थानीय, और ये रात में ही काम करता था, दिन में काम करता नहीं था। जनरेटर जला के रात में काम करता था। पुल का जो पाइलिंग होता है, तो पुल का जो जांच होता है सॉइल टेस्ट होता है, जिसको मिट्टी टेस्ट कहते हैं। सॉइल टेस्ट कभी किया नहीं। यदि सॉइल टेस्ट होता तो ये स्थिति अभी उत्पन्न नहीं आती। उसमें तो आ जाता है कि छड़ कहाँ तक अंदर गया है,
कहाँ तक बालू गया, कहाँ तक कंक्रीट गया, लेकिन ऐसा कोई जांच नहीं हुआ, जिस कारण ये आज हादसा ये हुआ है। ये कौन सा जगह को ये जोड़ता था ये पुल? ये पुल फारबिसगंज, कुर्साकांटा, सिकटी और पलासी 4 ब्लॉक को जोड़ता है। यूं आप कह सकते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय सड़क भी कर सकते हैं। इस होकर लोग नेपाल भी जाते हैं। ये कितना किलोमीटर तक का ये पुल बनना था? ये पुल आपको किलोमीटर तो नहीं था, लेकिन पुल की लंबाई कई मीटर में होगा, दर्जनों मीटर में। नहीं मिला किसी हाफ किलोमीटर के लमसम में हाँ, लगभग हो सकता है। तो किसी को कोई हताहत होने की कोई बात? अभी तक तो किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं, चूंकि पुल बंद था। पुल का उद्घाटन ही नहीं हुआ, अप्रोच नहीं बना, इस कारण से। और यहाँ के जो विधायक है माननीय विजय कुमार मंडल जी, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, राज्य मंत्री, उन्होंने ही प्रयास करके दोनों पुल को बनवाया। लेकिन उद्घाटन का बात जो रहा था, ठेकेदार की बड़ी लापरवाही है। जब इनको बनाना चाहिए अप्रोच, तब ये आते नहीं थे यहाँ, और जब समय ढल गया तब वो यहाँ पर आते थे। ऐसा यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। ये कितने लाख रुपए से बन रहा था? लगभग 12 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था। ये कैसा काम किस तरह का काम था? बताया जा रहा था कि यहाँ की कार्य में काम यदि अच्छा होता, आपको मैंने बताया, पुल का नियम है, उसका जो पाया जाता है 40 फीट, 42 फीट, 48 फीट, 60 फीट, 80 फीट, 82 फीट तक सॉइल टेस्ट होता है उसका, उस अनुसार से पाया अंदर जाता है। लेकिन कोई टेस्ट यहाँ नहीं हुआ, जिस कारण लापरवाही के कारण अच्छा से जांच नहीं हुआ, जो ये स्थिति आज उत्पन्न हुई है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का ये पुल है, जो ग्रामीण कार्य विभाग RWD के अधीनस्थ बना है। ये पुल को कौन बना रहे थे? ये किशनगंज के एक ठेकेदार हैं सिराजुल जी, और उनका कंस्ट्रक्शन है। ग्रामीण कार्य विभाग अररिया से बन रहा था। मेरा नाम हेरम कुमार सिंह। पुल तो टूटा, देखिए हम लोग भी इधर से आवाजाही कर रहे थे। सिकटी और कुर्साकांटा हम लोग का आना जाना रहता है मोटरसाइकिल से। चूंकि यहाँ देखते थे कि रात में ही काम होता था, दिन में तो काम होता नहीं था यहाँ। और नीचे इसका कोई बेस नहीं है। बेस अगर रहता तो पुल गिरता नहीं। जो आप सामने में भी देख रहे हैं, 2 पाया इसका धंस चुका है और तीसरा पाया इसका गिरने वाला है। तो हमारे अंदाज से आपको ठेकेदार पर तो पूरा इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए, क्योंकि इतना लापरवाही बरता है। और AE भी यहाँ पूरा लापरवाही बरता है, वो पूरा दोषी है। ये तो कुर्साकांटा, सिकटी, झाला चौक, यूं कहिए कि आप अगर इधर से निकलिए तो आप सिल्लीगुड़ी भी जा सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। का जो बोर्ड लगा हुआ था कहीं? बोर्ड तो लगा हुआ था, जी। कितने की लागत से? 12 करोड़ के लागत से ये पुल बन रही थी। बिहार में पुलों का गिरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। पिछले साल ही जून में सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया था। उसके बाद इस साल मार्च में सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिर गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। अब अररिया के सिकटी में गिरे पुल के बाद एक बार फिर सरकार के पुल निर्माण से जुड़े कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मोतिहारी में लालबेगिया पुल का अप्रोच रोड धंस गया, जिसके कारण आवाजाही काफी प्रभावित हो गई है। भारी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको देर रात की दिखा रहे हैं, जिस वक्त ये हादसा हुआ है। आप बता दें कि मोतिहारी का ये लालबगिया पुल है, जिसका अप्रोच रोड धंस गया है। इसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। जितनी भी भारी गाड़ियां हैं, उसके प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये पुल बकरा नदी और कुर्साकांटा के बीच डोबरा बांध पर बन रहा था। कुछ दिन पहले ही विधायक विजय कुमार मंडल ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को अपने साथ लेकर पुल देखने गए थे। तब ये तय हुआ कि बाढ़ से पहले पुल के दोनों तरफ नदी के किनारे को मजबूत करने का काम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ना तो किनारे को मजबूत किया गया और ना ही ठेकेदार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। बिहार बीजेपी विधायक विजय कुमार मंडल ने कहा कि ठेकेदार रात में चोरी छिपे पुल का निर्माण करता था। अगर पुल के खंभे सही से बनाए गए होते तो ये नदी में नहीं समाते। उन्होंने ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
बीजेपी विधायक ने कहा कि ठेकेदार और कार्यपालक अभियंता के खिलाफ केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिखंडी प्रखंड के कोआखो पंचायत के प्रमुख विकास कुमार यादव ने यह बताया कि पुल के निर्माण में गड़बड़ी की गई थी, इसलिए यह पुल बारिश से पहले ही ढह गया। उन्होंने आगे कहा कि इतने पैसे खर्च करके पुल बनाया जाता है और वह फिर गिर जाता है, फिर भी किसी पर कार्रवाई नहीं होती। इससे ठेकेदारों और अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने अपने सभी गांव वालों की तरफ से मांग की है कि ठेकेदार और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ठेकेदार और अधिकारी ही इस तरह की घटनाओं के पीछे जिम्मेदार है? आखिर उन पर ऐसा लगाम लगाया क्यों नहीं जाता? उनके हौसले बुलंद होने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि बिहार अब वो प्रदेश बन गया है जहां आए दिन पुल गिरते रहते हैं। इससे पहले भी बिहार में कई निर्माणाधीन पुल गिरे थे। कई पुल तो उद्घाटन से एक दिन पहले ही ढह गए थे। अररिया जिला में पड़ता है और बकरा नदी पर पुल बन रहा उद्घाटन होना था, उसके पहले ही वो समाहित हो गया नदी में। अब इससे उम्मीद करिए कि संस्थागत भ्रष्टाचार किस रूप में फल और फूल रहा है बिहार के अंदर में। पूरे तौर पर आज नहीं, कई ऐसे पुल समा गए हैं नदी में जिसके उदाहरण बिहार रहा है। और हम लोग लगातार ये सवाल खड़ा करते रहे हैं कि ऐसे संवेदकों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, या जो पदाधिकारी उसमें काम करवा रहा है, जो इंजीनियर हैं, बिना उनके मिली भगत के संभव नहीं है। और उनकी मिली भगत का ही परिणति है कि क्वालिटी से समझौता होता है। 17 महीने में लोगों ने काम किया तो लोगों को परेशानी बढ़ गई थी, चूंकि संस्थागत भ्रष्टाचार टूट रहा था, खत्म हो रहा था। बदले में चले गए, टेढ़ा कर करके मुंह बोल रहे हैं। आज तो पता ना होना चाहिए, एक दिन में, एक साल में 1.5 साल का पुल नहीं बना हुआ है। ये पुल बनने में तो लगे होंगे 3 साल 4 साल। तो इसकी नींव रखी गई जब से ही। पुल की हालात जब ये है, जिसका बेसी खराब होगा, आने वाला कल में क्या होगा। ये सिर्फ अररिया का सवाल, सिकटी का सवाल नहीं है। इस सवाल पूरे बिहार में कई ऐसे पुल हैं, NHI की पुलें हैं, तो देखिएगा आने वाले कल में वह भी प्रवाह होगा। बिल्कुल एकदम कंप्रोमाइज किया जा रहा है क्वालिटी से, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर संज्ञान देने के लिए ध्यान आकर्षित करिए तो उस पर भी संज्ञान नहीं ली जाती है। मानो भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार का एक बड़ा कायम हो चुका है, मकबरा कायम हो चुका है, जिससे लोग दूहते हैं। क्वालिटी इससे नहीं आएगी। क्वालिटी अगर कायम करनी होगी तो भ्रष्टाचार के नेक्सस है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा। शक्ति जी, ये तो सीधे पब्लिक से जुड़ा मामला है। पुल, पुलिया, सड़क, नल, नाले, संजोग बनाइए ना। अगर हताहत होती, जाने जाती, तब उद्घाटन के बाद गिरता तो कितने लोगों की जान जाती, कितने लोग मरते। और आने वाले कल में देखिएगा, NHI की पुल कई को बना हुआ है जिस पर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार के अंदर में। कल अगर कुछ हुआ तो इतना बड़ा हताहत होगा कि कल्पना नहीं की जा सकती है। सीधे मैं राज्य सरकार को चार्ज करता हूं इस पूरे मामले पर। ये राज्य सरकार के अधिकारी और बैठे लोग इस भ्रष्टाचार को मूर्त रूप दे रहे हैं। वीडियो डेस्क, NPT ऑनलाइन।